अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, या आप यूं कह सकते हैं आज के लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव करने वाले हैं जो कि आपके पास आपकी एक्सरसाइज में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है फाइंड द मैग्नीट्यूड and direction of two concurrent forces resultant of two concurrent forces P and Q inclined at angle alpha to each other। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें या किसी भी क्वेश्चन को हल कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको अच्छे से पढ़ें और समझें कि आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, आपसे क्वेश्चन में डिमांड क्या की गई है, आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है। जब आप इस चीज को अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे, जज कर लेंगे कि आपके पास क्वेश्चन में ये डिमांड है, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। सो क्वेश्चन को अगेन रिपीट करें। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस P and Q inclined at angle alpha to each other। स्टूडेंट्स, इस सवाल में आपसे दो चीजें रिक्वायर्ड है। एक मैग्नीट्यूड किस चीज का, रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस का। दूसरा आपसे रिक्वायर्ड है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस। ओके, पहली बात, कंकरेंट फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? जैसा कि मेरे प्रीवियस लेक्चर में ऑलमोस्ट बताया जा चुका है कि कंकरेंट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हैं या जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक होता है, उन फोर्सेस को हम कंकरेंट फोर्सेस का नाम देते हैं। मजीद डिटेल के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को सुन सकते हैं। ओके, आज के क्वेश्चन की जो थ्योरी है वो जस्ट मैं जो बोलूंगा वो आप लोगों ने राइट अप करनी है, तो वो आपके पास एज ए थ्योरी के काम करेगा। सपोज दैट वी हैव फोर्स suppose that we have force P which is denoted by O A. Okay, we have another force Q which is denoted by B. Okay students, जरा देखिएगा, let us suppose that आपने लिखना है suppose that we have force P which is denoted by OA and another force Q which is denoted by OB। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि they are inclined at angle alpha to each other, mean to say इनका जो एंगल है ये आपस में कौन सा एंगल बनाएंगे, अल्फा। ये क्वेश्चन में आपको कहा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड। जरा क्वेश्चन को दोबारा देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस P and Q inclined at angle alpha to each other। फोर्सेस तो कंकरेंट हैं लेकिन ये जो एंगल बन रहा है वो अल्फा का है, ये आपको क्वेश्चन में कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, सपोज दैट देयर रिजल्टेंट इज डिनोटेड बाय R which is denoted by C। आप लिखेंगे R is the resultant of concurrent forces P and Q and it is denoted by OC। स्टूडेंट्स, सपोज दैट इसी के पैरेलल आप एक फोर्स डाल रहे हैं। ओके, सिमिलरली आप OB के पैरेलल फोर्स यहां पर डाल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप जरा गौर करें तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन चुकी है। मीन टू से पैरेललोग्राम, अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो जो साइड ये है, मीन टू से अगर ये फोर्स P है तो ये सपोज अगर ये फोर्स Q है तो ये भी क्या होगी Q, और अगर ये साइड P है तो ये भी क्या होगी P। तो हम इसको कह सकते हैं P, तो इसे क्या कह सकते हैं Q। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सपोज दैट वी हैव अ फोर्स P which is denoted by OA, we have another force Q which is denoted by OB। they meet at point O and they are inclined at angle alpha। suppose that R is the resultant of force P and Q which is denoted by OC। इसके बाद आप लिख सकते हैं by completing the parallelogram। आप कंप्लीट किया हमने पैरेललोग्राम, तो हमारे पास
ये जो साइड है ये इक्वल होगी इस साइड की और ये साइड इक्वल होगी इस साइड की। ओके, इसके बाद आपने लिखना है, सपोज मैं इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं और इसको नाम दे देता हूं मैं आई का। अब आप लिखेंगे सपोज दैट ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी टू ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट सी टू ओ आई, तो जिसने ओ आई को कट किया है एल पॉइंट। मैंने अब क्या किया है, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है जो कि ओ आई लाइन को एल पॉइंट पर कट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर जब कट करेगा तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। कौन कौन सी, जरा गौर करें, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है ओ सी एल और दूसरी हमारे पास आ रही है ए एल सी। ओके, जरा आप देख सकते हैं हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल आ रही हैं ओ सी एल और एल ए सी या ए एल सी, जो भी आप इसका नाम दे दें। सो मैं अब इसको सॉल्व करता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम from right triangle हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं कौन सी ट्रायंगल पर, राइट ट्रायंगल ओ ए सी पर, ओ एल सी पर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्वेश्चन आपसे ये स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम आप स्टेट करेंगे, इसकी स्टेटमेंट आप लोग का ये असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को अपने जब आप इसका नोट्स बनाएंगे तो इसकी स्टेटमेंट को आप लोगों ने ढूंढ के लिखना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। मैं ओवरऑल आपको बता देता हूं, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कुछ इस तरह स्टेट करता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो आप बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम on right angle, आप इसको लिख लें on right angle triangle by applying Pythagoras theorem on right angle triangle OCL हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास Pythagoras theorem क्या हमें क्या कहता है, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। जब हमारे पास right triangle OCL होगी तो हमारे पास Pythagoras theorem किस तरह लिखा जाएगा कि OC स्क्वायर इक्वल आ जाएगा OL स्क्वायर प्लस LC स्क्वायर। ओके, हम अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्रायंगल OCL पर। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया है, OC is equal to OL square, OC square is equal to OL square plus LC square। अब OC किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, R किस इक्वल है, बेसिकली ये लाइन सेगमेंट है, आप इसको यूं डिनोट कर लें तो ये क्या आ जाएगा R स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं। ओके, OL किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा OL बेसिकली इक्वल आ रहा है OA प्लस AL के। आप अगर इस पूरी लाइन को देखें, बेसिकली मेरे पास ये लाइन है O A L और ये बेसिकली I है, तो ये जो O L है बेसिकली ये टोटल पार्ट इक्वल आ रहा है O A प्लस A L। तो हम इसको लिख सकते हैं कि O L इज इक्वल टू O A प्लस A L। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो हम इसको इसी तरह डिनोट करते हैं, O L की जगह हम लिखेंगे O A प्लस A L। तो O A प्लस ए एल ये इस होल का स्क्वायर प्लस एल सी होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं जो कि हमारे पास ए एल सी की फॉर्म में है। इसको जरा हम अब इसकी मदद से हम अपने रिमेनिंग पार्ट्स को डायरेक्ट करते हैं वो क्या आता है। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए एल सी,
हमारे पास स्टूडेंट्स सपोज दैट यहाँ पर एंगल हमारे पास अगर अल्फा है तो cos अल्फा किसके इक्वल होगा? स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन है, cos अल्फा किसके इक्वल होगा? cos की रेशियो क्या होती है? आपसे सवाल है, मैं आपको बता देता हूं। अब मैं डील कर रहा हूं ये वाला ट्रायंगल, आप इसको यूज करें फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, ये यूज करें आप यहां पे बना लें ताकि आपको आसान रहे। अल्फा ए एल, ओके, तो मैं लिखने लगा हूं cos अल्फा किसके इक्वल होगा? सवाल आपसे मैं पहले भी पूछ चुका हूं, cos अल्फा किसके इक्वल होगा? आप लोगों ने इसकी रेशियो को लिखना है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, बेसिकली cos अल्फा जो है इक्वल होता है बेस और हाइपोटेन्यूज के। तो बेस हमारे पास क्या आ रही है? बेस हमारे पास आ रही है an और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? ac। तो जरा गौर करें स्टूडेंट्स, हमारे पास ac किसके इक्वल है? q के इक्वल है। तो ये साइड हमारे पास क्या होगी? q होगी। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू al ओवर q। तो हम इसको u भी लिख सकते हैं, q cos अल्फा इज इक्वल टू al। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह हम फाइंड करते हैं sin अल्फा। sin किसके इक्वल होता है? sin की जो रेशियो होती है वो आपके पास इक्वल होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? LC और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? AC। और स्टूडेंट AC बेसिकली किसके इक्वल है? Q के इक्वल है। तो हमारे पास आ जाएगा sin अल्फा LC ओवर Q। तो हम इसको लिख सकते हैं Q sin अल्फा व्हिच इज इक्वल टू LC। ओके, अब आप इसको अगर हम नाम देते हैं A का, तो अब आप देख सकते हैं कि A जो है वो किसके इक्वल है? Q cos अल्फा के, और LC किसके इक्वल है? Q sin अल्फा के। ओके, और स्टूडेंट्स OA बेसिकली किसके इक्वल है? P के इक्वल है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि we have a force P which is denoted by OA। तो अब हम इस रिजल्ट में जो इक्वेशन A है यहां पर हम इनको रिप्लेस करते हैं। OA की जगह में हम रिप्लेस करेंगे P, AL की जगह में रिप्लेस क्या करेंगे? Q cos अल्फा, और LC की जगह में क्या रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स? Q sin अल्फा। सो रिप्लेसिंग रिक्वायर्ड वैल्यूज इन इक्वेशन A, हमारे पास क्या आ जाएगा? r स्क्वायर इक्वल होगा, OL किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? OL हमारे पास इक्वल है P के, तो ये आ जाएगा P प्लस AL किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? AL इक्वल हमारे पास है Q cos अल्फा। ओके, होल के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर प्लस LC किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? Q sin अल्फा। इस होल के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ओके, अब आप यहां पे स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो हमारे पास फार्मूला एक्सपेंड करने क्या आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2pq cos अल्फा प्लस q स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स q स्क्वायर वाले टर्म्स को इकट्ठा करें तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। मैं q स्क्वायर वाले टर्म्स को इकट्ठा कर रहा हूं, q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा q स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2pq cos अल्फा। ओके, अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स। हमारे पास रिजल्ट है sin स्क्वायर अल्फा, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा या अल्फा प्लस sin स्क्वायर थीटा या अल्फा, ये इसके इक्वल होता है 1 के। तो हम यहां पे रिप्लेस करें हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट? r स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब हम इस स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास r आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos अल्फा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, यहां से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास ये रिजल्ट जो है ये रिक्वायर्ड रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस की मैग्नीट्यूड का रिजल्ट है।
आप इसको किसी भी इक्वेशन का नाम दे दें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं इन केस एल का नाम दे देते हैं। ओके, हम इसे एल का नाम देते हैं। ओके, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड क्या आ गया, रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट है, उसकी मैग्नीट्यूड का ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको सवाल में ये आ जाता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेसिकली आपके पास फार्मूला है, आप फर्स्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड का स्केल लेंगे, सेकंड फोर्स की मैग्नीट्यूड का स्केल लेंगे, प्लस उनको 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड, सेकंड फोर्स की मैग्नीट्यूड और फोर्स अल्फा उसके साथ, यानी कि जो भी एंगल अल्फा का क्या होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। सो ये हमारे पास हुआ व्हिच इज रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ two concurrent forces P and Q inclined at an elevation alpha to each other. So ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हुआ। अब हम फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू concurrent forces। स्टूडेंट्स, जब भी आपको डायरेक्शन का फाइंड आउट करने का कहा जाए, आपने देखना है कि वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है। मीन टू से इन अदर वर्ड, आप अगर किसी भी फोर्स का डायरेक्शन, किसी भी फोर्स की रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप उसका एक्स एक्सिस के अराउंड एंगल चेक करें। अब सपोज दैट मेरे पास ये रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस आर है, जो कि पी और क्यू दोनों का रिजल्टेंट है। अगर मैंने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो मैं देखूंगा कि जो आर है ये एक्स के साथ कौन सा एंगल बना रहा है। सपोज दैट इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो हमारे पास, अब मैं डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहा हूं, तो सपोज किया मेरे पास कि r जो है ये x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो मैं, अब हमारे पास एक ट्रायंगल हासिल कर लेते हैं OCL, फ्रॉम राइट ट्रायंगल OCL, राइट ट्रायंगल OCL की मदद से हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? स्टूडेंट्स, tan थीटा किसके इक्वल होता है? आप लोग बताइएगा। चलो मैं बता देता हूं। बेसिकली tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। सो परपेंडिकुलर को डिनोट किस तरह किया जाता है और बेस को डिनोट किया जाता है, आप इसको बेस लिखेंगे। सो राइट ट्रायंगल OCL, यहां से हमारे पास बेस क्या आ रही है OL और परपेंडिकुलर क्या आ रहा है LC। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारे पास LC और बेस क्या आ रही है हमारे पास OL। स्टूडेंट्स, अब जरा देखिएगा वहां से OL जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है? वो इक्वल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, OL किसके इक्वल आ रहा है? OL बेसिकली आपके पास इक्वल आ रहा है OA प्लस AL के। सो हम यहां पे लिख लेते हैं tan थीटा which is equal to LC किसके इक्वल है? स्टूडेंट्स, LC हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ये इक्वल है Q sin अल्फा के, और OL किसके इक्वल है? OL बेसिकली इक्वल है OA प्लस AL के, और OA बेसिकली किसके इक्वल है? स्टूडेंट्स, OA इक्वल है P के, और AL किसके इक्वल है? ये भी हमने फाइंड आउट किया है अभी, ये हमारा इक्वल है Q cos अल्फा के। तो tan थीटा क्या आ जाएगा? ये थीटा नहीं है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है Q sin अल्फा ओवर P प्लस Q cos अल्फा। हम इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q sin अल्फा ओवर P प्लस Q cos अल्फा, which is required direction of resultant of two concurrent forces P and Q inclined at angle alpha to each other. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड
डायरेक्शन आ गई है, तो रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस P एंड Q के जो कि एक दूसरे पर एक एंगल अल्फा पर इंक्लाइन कर रही है। आज के लेक्चर में अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो हमने फाइंड आउट किया है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस और इसके अलावा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस। अब मैं कुछ केसेस को स्टडी करता हूँ, कुछ केसेस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास रिजल्टेंट मैक्सिमम हो तो हम मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर रिजल्टेंट मिनिमम हो तो मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर हमारे पास फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो तब हम रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो डिस्कस करते हैं केस नंबर 1। कैसे करेंगे, सो डिस्कस करते हैं केस नंबर 1। सो इस केस के लिए आपको ये इक्वेशन लिखना लाजिम और जरूरी है। पहले मैं लिखता हूं केस 1। केस 1 क्या होगा, व्हेन r इज मैक्सिमम फाइंड द magnitude of RES। केस नंबर 1 ये होगा हमारे पास when R is maximum find the magnitude of resultant of two concurrent forces। ओके, हमने स्टूडेंट्स रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस को कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस को कैसे फाइंड आउट किया था, हमने इसको इक्वेशन L का नाम दिया हुआ है। कहते हैं R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ cos अल्फा। हम अब कंडीशन ये लगाने वाले हैं, अगर हमारे पास R मैक्सिमम हो तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड हम एक ट्रिक ले रहे हैं, एक मेथड ले रहे हैं, एक आइडिया ले रहे हैं कि अगर हमें कहा जाए कि R मैक्सिमम है तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस, तो हम क्या करेंगे। ओके, इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये R P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ cos अल्फा है। ये मैक्सिमम कब होगी, ये मैक्सिमम तब होगी जब हमारे पास ये रीजन मैक्सिमम होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये मैक्सिमम कब होगा, आपको पता है कि cos अल्फा जो है, इसकी जो cos जो है इसकी बेसिकली रेंज जो है वो आपको इक्वल होती है, अगर आपका अल्फा इसकी रेंज इक्वल होती है -1 to 1 के दरमियान। अब डोमेन रेंज क्या है, इस पर हम एक लेक्चर सीरीज में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। बेसिकली cos जो है ये मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है, मिनिमम इसकी -1 होती है। अगर हम कह रहे हैं कि R इज मैक्सिमम तो उस वक्त आपके पास cos अल्फा क्या होगा, 1 होगा। इन दैट केस व्हेन R इज मैक्सिमम उस टाइम cos अल्फा क्या होगा, 1। तो cos अल्फा अगर हमारे पास 1 है हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1। तो cos 1 आपके पास वैल्यू कब देता है, जब आपके पास एंगल जो है वो 0 का आ जाए। ओके, तो हम अब डिस्कस करते हैं कि R इज मैक्सिमम, हम इसे यूं लिख लेते हैं R मैक्स कब होगा, जब हमारे पास P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ cos अल्फा की जगह हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 0। तो हम 0 पुट करें तो R मैक्स हमारे पास आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ cos 0 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आ जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ। हमारे पास फार्मूला कंप्लीट होगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा P प्लस Q होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो हमारे पास R मैक्स आ जाएगा P प्लस Q। इन अदर वर्ड, अगर R आपके पास मैक्सिमम होगा, आप रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस को जस्ट फाइंड आउट करेंगे
फर्स्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड प्लस सेकंड फोर्स की मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे, आपके पास रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। मीन टू से आपको ये वाला काम करने की जरूरत नहीं होगी। जस्ट जब आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट दी जाएगी कि व्हेन आर इज मैक्सिमम फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस, तो तब आप जस्ट ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। मीन टू से फर्स्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे प्लस सेकंड फोर्स की मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस होगा। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा इसको रिवाइज करता हूँ। मैंने ये कहा है कि बेसिकली हमने ये फार्मूला ड्राइव कर लिया था रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस का, लेकिन मैं आपको इसके डिफरेंट केसेस को स्टडी करवा रहा हूँ कि अगर आपके पास कहा जाता है कि आर इज मैक्सिमम फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस, तो उस केस को हम स्टडी कर रहे हैं। मैंने कहा कि आर इज मैक्सिमम, आर मैक्सिमम तब होगा जब आपके पास कोस अल्फा मैक्सिमम होगा, और फिर आपको मैंने बताया है कि कोस की जो रेंज है वो 1 से -1 के दरमियान में होती है। डोमेन रेंज पर इंशाल्लाह अलग से एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, उस पर आपको बता दिया जाएगा। सो अगर मैं कहता हूँ कि आर इज मैक्सिमम, तो कोस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, मीन टू से अल्फा हमारे पास क्या होगा, कोस अल्फा 1 होगा, कोस अल्फा 1 तो कोस इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है 0। तो मैंने अल्फा जो एंगल है इसमें एट 0 पुट किया, आर मैक्सिमम इसके प्लस उसमें 2pq cos 0 पुट कर दिया, cos 0 हमारे पास 1 की इक्वल होता है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। तो हमारे पास अगर ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है तो मैंने इस फार्मूला को लिख के स्केयर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, मेरे पास r मैक्सिमम के लिए रिजल्ट आया p प्लस q। मतलब ये हुआ कि जब आपको कहा जाए कि r इज मैक्सिमम फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस, आप डायरेक्ट फर्स्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे प्लस सेकंड फोर्स की मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे, आपका क्वेश्चन सही होगा। अब हम स्टडी करते हैं केस नंबर 2। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टडी करते हैं केस नंबर 2। केस 2, when r is minimum find the magnitude of resultant of टू। हमें अब केस नंबर 2 है हमारे पास फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस व्हेन r इज मिनिमम। ओके स्टूडेंट, पहले हम r को लिख लेते हैं। r हमारे पास किसके इक्वल है, बेसिकली r हमारे पास इक्वल है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैं पहले बता चुका हूं r मिनिमम कब होगा, जब आपके पास cos अल्फा जो है ये भी क्या होगा मिनिमम होगा, और cos की रेंज जैसे मैं वहां बता चुका हूं 1 से -1 के दरमियान में होती है। तो मिनिमम cos कब होगा, जब आपके पास माइनस की फॉर्म में होगा, तो इट्स मीन cos अल्फा इक्वल टू -1, अल्फा क्या आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ -1, और cos इनवर्स ऑफ -1 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वल होता है 180 के। ओके, तो हम रिप्लेस करेंगे अपने इस इक्वेशन में अल्फा की जगह पे 180 हमारे पास आ जाएगा r मिनिमम p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos 180, तो cos 180 -1 के इक्वल होता है, आपके पास आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq -1। ओके स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा r मिनिमम इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। यहाँ पे भी फार्मूला कंप्लीट होगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। r मिनिमम किसके इक्वल आ जाएगा, फार्मूला कंप्लीट किया,
p माइनस क्यू होल के ऊपर क्या आ जाएगा, होल प्लेस पावर स्क्वायर, तो r मिनिमम हमारे पास होगा p माइनस क्यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कहा जाता है कि r इज मिनिमम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस, तब आप जस्ट फर्स्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड लेंगे और उसको सेकंड फोर्स की मैग्नीट्यूड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास r इज मिनिमम का रिजल्ट आ जाएगा। मेन टू से आपको ये सारा काम करने की जरूरत नहीं होगी। थर्ड केस को आप स्टडी करते हैं, मैं सेकंड केस को दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सेकंड केस में आपको ये कहा गया था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस व्हेन r इज मिनिमम। तो मैंने आपको बताया कि r मिनिमम तब होता है जब कोस अल्फा भी मिनिमम होगा। कोस अल्फा मिनिमम आपको पता है कोस की लिमिट 1 से -1 के दरमियान है, तो कोस अल्फा मिनिमम होगा -1 पर, तो हम अल्फा लिखेंगे कोस इनवर्स -1, अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास 180, तो हमने 180 को रिप्लेस किया, हमारे पास यहाँ पे माइनस की फॉर्म में साइन आ गया है, जो हमारे पास फार्मूला कंप्लीट होगा p माइनस q होल स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो हमारे पास r मिनिमम की वैल्यू क्या आई है, p माइनस q। ओके, अब हम स्टडी करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या होगा स्टूडेंट, केस नंबर 3 हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, केस 3 होगा, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस व्हेन फोर्सेस आर परपेंडिकुलर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ resultant of two concurrent forces P and Q when both forces are perpendicular to each other। ये perpendicular की notation है, perpendicular to each other। अब जब दो फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं तो उनके दरमियान एंगल कौन सा होगा, एंगल इफ, अब मैं कह देता हूं इफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर देन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। मेन टू से अल्फा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। r बेसिकली क्या है हमारे पास, r बेसिकली हमारे पास है r इज इक्वल टू है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq होल ऑफ अल्फा। अल्फा की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, अल्फा की जगह हम रिप्लेस करेंगे 90, हमारे पास क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90, और cos 90 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, cos 90 इक्वल होता है 0 के। तो हमारे पास r बेसिकली क्या आ जाएगा, तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 0, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर r की फॉर्म में। तो r हमारे पास r की फॉर्म में, तो हमारे पास जब बोथ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी तो उस वक्त मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस आप फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होल के ऊपर आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास उस वक्त मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, ये बातों को जरा गौर से सुनिएगा। फर्स्ट आपको कहा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा टू ईच अदर। हमने पहले फाइंड आउट किया है मैग्नीट्यूड को, फिर हमने फाइंड आउट किया है रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस। मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हमने सारा प्रोसेस कैसे रिपीट किया है, हमने सपोज किया कि एक फोर्स है P जिसे हमने OA से डिनोट किया, दूसरी फोर्स Q है जिसे हमने OB से डिनोट किया है, और हमने कंसीडर किया कि R इज द रिजल्टेंट ऑफ बोथ फोर्सेस P एंड Q व्हिच इज डिनोटेड बाय OC। इसके बाद हमने उनकी पैरेलल साइड पर फोर्स अप्लाई करके पैरेललोग्राम को अप्लाई कंप्लीट किया। फिर हमने C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जो कि हमारे पास OI लाइन को L पर कट कर रहा था। उसके बाद हमें दो ट्रायंगल मिली राइट ट्रायंगल, हमने उन राइट ट्रायंगल में से फिर हमने उनमें से एक राइट ट्रायंगल पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया।
पाइथागोरस आपके मन जैसे स्टेटमेंट असाइनमेंट भी है, आपने पाइथागोरस की स्टेटमेंट भी लिखनी है, वो आपके नोट्स में शामिल होगी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, फिर हमने दूसरी ट्रायंगल की मदद से अपने cos अल्फा और sin अल्फा की वैल्यू को एवेल्युएट किया या वैल्यू को फाइंड आउट किया है। जब हमने इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर दिया तो हमने अपने पाइथागोरस थ्योरम वाला जो रिजल्ट था उसमें पुट किया, एक्सपेंड करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला था वो कुछ इस तरह इस फॉर्म में मिला था, r p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos अल्फा, जो कि हमारे पास क्या था, रिक्वायर्ड रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट किया है, डायरेक्शन को। मैंने बताया कि डायरेक्शन को कभी भी आपको फाइंड आउट करना है तो आप उस फोर्स का एक्स एक्सिस के अराउंड एंगल देख लें। हमने कंसीडर किया था कि r जो है रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस है, हमने उसके एंगल को कंसीडर कर लिया थीटा जो कि x एक्सिस के साथ बन रहा था, तो हमने tan थीटा के रेशियो की मदद से एंगल को फाइंड आउट किया, डायरेक्शन को फाइंड आउट किया, जो कि हमारे पास क्या आई थी, tan इनवर्स q sin थीटा ओवर p प्लस q cos थीटा। फिर इसके बाद मैंने आपको तीन केसेस स्टडी करवाए हैं। कौन कौन से केसेस हैं? केस नंबर 1 में मैंने आपको ये कहा है व्हेन r इज मैक्सिमम, ओके, व्हेन r इज मैक्सिमम फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस। उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि r सपोज दैट मेरे पास ये रिलेशन r की है, r मैक्सिमम तब हो सकता है जब इसमें यूज होने वाला एंगल मैक्सिमम होगा। अब एंगल cos अल्फा यूज कर रहे हैं और cos मैक्सिमम जो होता है वो 1 पर होता है और इसकी मीन टू से इसकी जो रेंज है 1 से -1 के दरमियान में होती है। अगर हम कह रहे हैं कि r इज मैक्सिमम, उस वक्त हमारे पास r जो है cos अल्फा जो है वो 1 के इक्वल होगा, तो हमने cos अल्फा को 1 के इक्वल पुट किया है, तो अल्फा हमारे पास आया है 0 डिग्री। हमने अपनी इक्वेशन में, रिक्वायर्ड इक्वेशन में एंगल की जगह पर 0 को पुट किया, तो हमारे पास जो r मैक्सिमम का आंसर आया वो p प्लस q की फॉर्म में है। मीन टू से जब आपके पास r मैक्सिमम होगा तो आप जस्ट रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस को p प्लस q की फॉर्म में फाइंड करेंगे। इसी तरह मैंने मिनिमम का केस डिस्कस किया, उसमें हमने एंगल को क्या लिया है, -1 की फॉर्म में, और एंगल हमारे पास अल्फा क्या है, 180 आया है। तो जब हमने 180 को पुट किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो r मिनिमम जो है वो इक्वल है p माइनस q की, इक्वल p माइनस q की फॉर्म है। फिर हमने केस नंबर 3 को स्टडी किया है। केस नंबर 3 में हमने ये स्टडी किया कि इफ both forces are to be perpendicular to each other, how to find a resultant of magnitude of resultant of two concurrent forces। मीन तो से जब आपके पास एंगल अल्फा हो both forces के दरमियान, तो किस तरह आप रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास आई थिंक जो पीछे केस किया हुआ है, हमने अल्फा को 90 पुट किया तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो r इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है। सो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। ये जितने भी रिजल्ट हैं ये आपकी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इसे तैयार करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप हमें कमेंट्स की फॉर्म में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का जवाब किया जाएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह।